हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। वो है आपकी फर्स्ट डेट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक होने वाली है। तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ अपने। इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मोर देन 300 वीडियोस मैंने बनाई हैं इस चैनल पे। आप वीडियो के ऑप्शन में जाकर वो वीडियो सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जाकर डिफरेंट टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली मैंने रीडिंग्स करी है, वो भी आप देख सकते हैं। कोई ऐसी स्पेसिफिक रीडिंग जो आप ढूंढ रहे हैं मेरे चैनल पे और आपको नहीं मिल रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर आप कमेंट कर दो वो टॉपिक, मैं उस पर रीडिंग बना दूँगी। ये रीडिंग किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आप में से ये रीडिंग लोगों की काफ़ी मैच करे, और या फिर हो सकता है आपसे बिल्कुल भी मैच ना करे, तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसे देख सकते हैं। और रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो 1111 लिख कर आप क्लेम कर सकते हैं। बिकॉज़ मैं एक लड़की हूँ तो मैं सामने वाले को जो रीडिंग कर रही हूँ एज ए मेल समझ के कर रही हूँ। अगर आप मेल हैं तो उसे मतलब आप रीडिंग को रिवर्स कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग कर देती हूँ, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैंने कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं करी है। तो गाइस, मैं आपके लिए दो ऑप्शन सजेस्ट कर देती हूँ आपको। ठीक है, आई होप एक ये है और एक ही ऑप्शन रहेगा। तो ये मैंने एक एंजल का ऑप्शन निकाला है, ठीक है, आपके लिए। और एक आई थिंक ये स्टैंड नहीं हो पा रही है, ये स्टैंड नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आप एक एंजल का ऑप्शन है, और एक ये है रोज़ क्वार्ट्ज का। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, आप उसे पिक कर सकते हैं, इस वाले को या इस वाले को। मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ, आप सोच लो कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा समझ आ रहा है, मतलब कौन सी जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। हो सकता है जो रीड मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने पाइल 1 सेलेक्ट करी है, वहाँ पे अगर आपकी रीडिंग मैच नहीं करी है तो आप पाइल 2 भी देख सकते हैं। टोटली आपकी कॉल है उसमें, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कि अ, आपकी पहली डेट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक होने वाली है। तो पहली रीडिंग करूँगी मैं फाइल नंबर 1 के लिए। तो मैं यहाँ पर मैंने रख दिया है एंजल, और इसको मैं अभी साइड रख रही हूँ क्योंकि मैं अभी रीडिंग इसकी करूँगी, ठीक है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचो, उस डेट के बारे में सोचो, अगर चाहे जैसा भी आप चाह रहे हो, ठीक है। अगर पर्सन को भी जानते हो तो उसके बारे में भी सोचो। क्योंकि टैरो कार्ड इज़ मोस्टली मोर लाइक फॉर द विजुअलाइजेशन ओनली। आप जितना विजुलाइज अच्छा करोगे उतनी ही चीज़ें आपको क्लैरिटी और रियलिटी में मिलेगी। फिलहाल प्लीज़ मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर वीडियो देख रही हैं उनकी फर्स्ट डेट उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक होगी। ओके, इतने सारे कार्ड्स। ओके, ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड गाइस बहुत पैशनेट का आया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैशनेट आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है। मतलब फर्स्ट आप अपने जो स्पाउस से मिलोगे, मतलब जो फर्स्ट डेट होगी उसमें ही मतलब ऐसा लगता है इजहार इश्क होने के
डिवोटेड और वो आपको डिवोटेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एंजल्स भी इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली सपोर्ट कर रही हैं और आप भी पूरे दिल से उन्हें अपना मानते हुए आप चीज़ों को प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में आगे। मतलब आप एक दूसरे के टच को मतलब एक होता है कि किसी का टच होता है जो आप पर्सन को बहुत इरिटेट करता है, लेकिन इट सीम्स लाइक कि आपको उनका टच और उनको आपका टच बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करा। बहुत ही सूदिंग आप कंफर्टेबली अपने पार्टनर के साथ अपनी डेट को हैप्पीली इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो और बहुत ही शायद एक दूसरे को रोमांटिकली टच फील करते हुए नज़र आ रहे हो। इट्स फील लाइक कि ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों को देख के दैट यू पीपल आर मेड फॉर ईच अदर। ऑब्वियसली हम आपके स्पाउस के साथ ही रीडिंग कर रहे हैं आपकी, तो फिर डेफिनेटली इट सीम्स लाइक कि इट्स ओके कि अगर आप गो अहेड कर रहे हो विद योर कंसेंट, आप कम्प्लीटली अपनी मंजूरी देते हुए, वो आपको अपनी मंजूरी देते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहन के डेट पे नहीं जा रहे हो, बहुत ही सूदिंग कलर पिक करना पसंद कर रहे हो आप, और शायद आपके पार्टनर भी बहुत सूदिंग कलर ही पिक कर रहे हैं इस डेट के लिए। बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं ना हैवी कलर्स या डार्क कलर्स नहीं, वार्म कलर्स नहीं ले रहे हैं, बहुत लाइट कलर पिक कर रहे हैं। एंड इट सीम्स लाइक कि कुछ शायद आप इंटेंशनली भी कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको अटेंशन दे और आपकी वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप इट सीम्स लाइक कि प्रॉपर लाइट मेकअप में जा रहे हो। लाइट मेकअप इन द सेंस अगर आप फीमेल हो, ऑब्वियसली आप लिपस्टिक लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा थोपा थापी करके नहीं जा रहे हो। आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना उसमें प्रॉपरली विजिबल हो रही है। और शायद आप या तो आप अगर एज में थोड़े बड़े भी हो फिर भी आपने अपने आप को ना बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। दोनों ने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, तो मतलब एक अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ही बिल्ड हो रही है। ओके। ओके। और कहीं ना कहीं इट सीम्स लाइक कि आप कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो कि कंट्रोलिंग हो, तो आप ऐसा लग रहा है कि उन कंट्रोल को जैसे कि एक कंट्रोल की जा रही है सिचुएशन, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप नेचुरली ही उन चीज़ों को अनफोल्ड होने दे रहे हो, कुछ फोर्सफुली चीज़ें नहीं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जो गार्ड एंजल्स हैं वो भी आपको दिख रहे हैं सपोर्ट करते हुए। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यस, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हो। आप ये मतलब एक होता है कि एक चीज़ नेचुरल नेचुरल लव होता है ना, नेचुरल लव मेकिंग आई कैन फील इट, वो हो रही है। आप अपने पार्टनर को देख रहे हो, आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, और मतलब वो आँखों आँखों में ही बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा डीपली। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। रोमांटिक फीलिंग्स और योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप लोगों की इंटीमेसी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग, और डेफिनेटली अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो। मतलब ऐसे इस तरीके से वो आपको टच दे रही हैं और आप उनको टच दे रहे हो कि इट फील्स लाइक यू फील यू आर लाइकिंग इट एक्चुअली, मतलब आप उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। और इट फील्स लाइक कि जो रोमांटिक फीलिंग है जो शायद आपने इतने टाइम फ्रेम से बंद करके रखी हुई है ना, तो वो आप एक्सप्रेसिव मोड में आ रहे हो कम्प्लीटली। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़के हो, तो क्योंकि यू फील लाइक यस यू हैव मेट योर राइट पार्टनर, यू हैव मेट योर राइट सोल पार्टनर। क्योंकि आपको ना एक सोलफुल कनेक्शन फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ों को, मतलब एक होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं आपको लग रहा है कि यार ठीक है देखते हैं क्या है क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा। एक समझ ना आने वाली बात तो नज़र आ ही नहीं रही है, एक ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की वाइब्स नज़र आ रही हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप
खुद ही आपको पता है वो पर्सन कौन है, आपको पता है कि आप उसको आपका टच कैसे हैप्पी हैप्पी करने वाला है। ये आपको पता है कि अगर वो आपका हाथ पकड़ेंगे तो आप एक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रही हूँ, तो अब उनको पता है कि आप शाय फ़ील करोगे, या फिर उनको पता है आपके एक्सप्रेशंस कैसे रहने वाले हैं, या आपको उनके एक्सप्रेशंस का पता है। मतलब बात नहीं हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अब फिज़िकल इंटीमेसी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है गाइस। ओके। Heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other, yeah. सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिस्कशन जो हो रही हैं वो अपनी बातें, आप दिल की हर बात, वो छोटी से छोटी एक जो फीलिंग होती है एक्सप्रेस करने वाली, वो फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा कि यार मतलब मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब एक फेयरफुल जो मोमेंट होता है ना, बंदे को लगता है कि यार कि पता नहीं उनको इस पर्सन को अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल्डली आप दोनों मिलकर बात कर रहे हो एक दूसरे से, और ऑनेस्ट डिस्कशन कर रहे हो चीज़ों को लेकर, जो कि आप लोगों को पता है कि अगर आज आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे, चीज़ों को लेकर बात नहीं करोगे, तो शायद आप कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। सो टाइम ऐसा है, मोमेंट ऐसा है कि वो आपका साथ दे रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हो इक्वली। Okay, reconciliation. Someone from your past is returning to your life. और ये जो रीडिंग के अंदर आया है रिकन्सिलेशन, शायद ये इतनी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग इसलिए भी हो सकती है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव इसलिए भी हो सकता है, माइट बी, कि आप अपने पार्टनर से जो टाइम फ्रेम आप दोनों का बीच में रुक गया था, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, जो इतने दिनों की जो होल्ड रख के बैठे हुए थे ना, वो आप एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हो। और ये पर्सन आपके पास से हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो, तभी इतने कंफर्ट के साथ आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हो। एंड इट फील्स लाइक कि जैसे कि आप दोनों काफ़ी वक्त से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, और यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे चीज़ों को लेकर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एंजल्स भी खुश हैं आप लोगों के साथ आने से। कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों की प्रेजेंस से ही पूरी हो सकती हैं। तो इट फील्स लाइक कि आप दोनों की लाइफ में ना एक हैप्पी सन, एक सूरज उगता हुआ नज़र आ रहा है। और जो आप लोगों की लाइफ की ट्रॉमास चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे हटते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और ये रिकन्सिलेशन को आप दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हो। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आप लोगों के ये जो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन का ना बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जो लोग अभी फ़िलहाल ये रीडिंग देख रहे हो वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो, ये भी हो सकता है, या फिर उनके खुद के मतलब चीज़ मतलब पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और इस वजह से जो इस रिलेशनशिप के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो इसी वजह से है, कि मतलब उन चीज़ों के साथ कैसे प्रोसीड करना है। और जो लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ इस चीज़ों से अफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। और शायद यही रीज़न होगा कि बिकॉज़ आप लोगों ने अपने आप को सेपरेट करने का सोचा होगा, कि और फिर वो सेपरेशन कहीं न कहीं चीज़ों को मेंड कर कर हैप्पीली चीज़ों को आगे बढ़ाने का सोचते हुए आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है, और आप दोनों एक दूसरे से हैप्पीली बातें करते हुए नज़र आ रहे हो।
एक दूसरे से पूरी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हुए नज़र आ रही हो कि चीज़ों को सॉर्ट कैसे करना है और इसमें सक्सेसफुली आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है। ओके। आपकी डिवाइन जो मेरे व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट जो डेट है उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक होने वाली है, प्लीज़ बताएं। Okay, open up your heart. It will help you to attract more love. Open your heart और heart to heart conversation कहीं ना कहीं यही बताता है कि आप लोगों को जो आपके दिल में बातें हैं उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई चीज़ है जो आपको तकलीफ़ दे रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में अगर आज बात नहीं करी तो वो चीज़ें आपको दोबारा हर्ट कर सकती हैं, आपको दोबारा तकलीफ़ दे सकती हैं, तो उसके बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थ साइन, आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो कि नज़र आ रही है। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। देखो कहीं ना कहीं दे विल बी बैक और रिकन्सिलेशन ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करें जिस पर्सन का, वो पर्सन डेफिनेटली आने वाला है और इस रिलेशनशिप में जो कुछ होगा उस डेट के दौरान जो कुछ होगा वो कहीं ना कहीं आपको एक विजुअलाइजेशन के थ्रू, टैरो के थ्रू एक गाइडेंस मिल रही है। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ रोमांस के चक्कर में अपनी मेन चीज़ें जो बात करनी है आपने वो सारी बातें करना ना भूल जाएं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जब हमारे ऊपर ओवर लव होने फ्लो होने लग जाता है तो हम अपनी चीज़ों को ना असाइड कर देती हैं फीमेल्स, और हम नहीं सोचती हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी, इट्स अ चैलेंज, आई कैन हैंडल इट। लेकिन जब वो ओवर बर्डनड होकर चीज़ें सिर पर पड़ती हैं तब वो समझ आता है कि वो कितना पेनफुल है। और मतलब हम साथ में तो हैं लेकिन अभी तक मेन चीज़ पे हमारी बात नहीं हुई है, तो दैट हैज़ टू बी रिजॉल्व। ओके, डेट नाइट, get ready to be winded and dine, get ready to be wined and dine। कहीं ना कहीं इट फील्स लाइक या तो आप डे या फिर नाइट, मतलब कहीं ना कहीं एक कंप्लीट डे इस पर्सन के साथ स्पेंड करने वाले हो। जो डेट होगी ना आपकी, डेट नाइट ये भी हो सकता है कि रात की डेट हो सकती है आपकी कम्प्लीटली, जिसके अंदर आप डाइनिंग और वाइन आप मतलब लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये पर्सन जब आपसे मिलेगा वो शाम का वक्त हो सकता है और रात का वक्त हो सकता है जब ये डेट आपकी होगी। और आप कहीं ना कहीं प्रेफर करोगे कि क्योंकि कन्वर्सेशन करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें करनी ज़रूरी हैं, तो इसलिए आप प्रेफर करोगे एक ऐसी जगह जहाँ फैमिली गेट टुगेदरिंग होती हो, जहाँ पर आपको लगता हो कि आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और सामने वाला भी बात करने के लिए। क्योंकि आपका मोटो ये नहीं होगा कि मतलब कि हाँ आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो अपने पर्सन के साथ। लेकिन देखो वो चीज़ें तो तभी होंगी जब आप मेंटली हैप्पी होगे किसी के साथ, तभी आप उस चीज़ को अप्रूव करोगे और आगे अपना कंसेंट देते हुए नज़र आओगे। जब आप ही कुछ मेंटली हैप्पी नहीं होगे, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जहाँ पर जिस तरह से नज़र आ रहा है कि आप अपना कंसेंट दे रहे हो, तो मतलब आपकी कुछ चीज़ें हैं जो रिजॉल्व हो गई हैं इस पर्सन के साथ और इस पर्सन ने आपके फेवर में चीज़ें करने के लिए ओके किया है।
ओके, मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। कहीं ना कहीं आप घर, आप लग रहा है चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है कि समवेयर अगर आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ, क्योंकि हम स्पाउस रीडिंग भी समवेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक नए घर में मूव करोगी। मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उनके लिए देखो, यहाँ पे हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कब किसकी एनर्जी पिक होकर आ जाए वी डोंट नो। तो जितना मैच कर रहा है आप उतना ही रखिए। तो इट इज़ लाइक कि रेजिडेंस चेंज होना, मूविंग इन योर विद योर पार्टनर, और डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ आप मूव कर रहे हो। या तो फिर कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि चलो हमें लिव इन में रहना है, तो आप दोनों साथ ही कहीं ना कहीं साथ में रहना प्रेफर कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सॉरी। तो इट्स फील्स लाइक कि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से जो चीज़ें आपकी हो रही हैं, मतलब आपका फिजिकल इंटीमेसी हो रहा है, आप दोनों की हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन हो रही है, चीज़ें आप अपनी बातें रख रहे हो, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, तो इट फील्स लाइक आप दोनों कहीं ना कहीं रजामंद हो चीज़ों को आगे प्रोसीड करने के लिए। और इसीलिए अब आपको लग रहा है कि आपको अब अपनी स्पेस में आना चाहिए। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पेशेंस मेंटेन करके रखा है, तो डोंट यू वरी, आपके डिवाइन टाइमिंग पर आपको चीज़ें आपके फेवर में आती हुई मिलेंगी। देखो, एक चीज़ मैं बस इतना बोलूँगी, इस संसार में ना सारी चीज़ चलायमान है, कोई भी परमानेंट नहीं है। राजा महाराजा सब आकर जा चुके हैं इस संसार से। तो देखो, हमें प्यार होता है, एक पर्सन से इतना प्यार होता है कि हम इंसान से उसको खुदा बना देते हैं, भगवान बना देते हैं उसको, है ना। लेकिन जब वो हमारी वैल्यू नहीं करता है, तो हमें समझ आता है कि हमने तो मतलब एक इंसान ही था ना जिसको हमने इतनी वैल्यू दे दी, उतनी वैल्यू हमें अपने आप को देनी चाहिए। जब तक ये वेट चल रहा है, जब तक आप वेट कर रहे हो, ये एक राइट टाइम आने का वेट हो रहा है, तब तक अपने आप पे वर्क करो, तब तक आप अपने आप को बिल्ड करने में काम करो। अपनी नेट वर्थ देखो कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है, कितना भी बैलेंस है, और आपकी सेविंग कितनी है, टोटल मिला के देखो आज आप कहाँ स्टैंड करते हो, बहुत मैटर करता है। देखो, 1 लाख है आपके पास टोटल नेटवर्थ आपकी, 10 लैक्स है आपकी नेटवर्थ, 20 लैक्स है, 1 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, कहाँ स्टैंड करते हो? कोई आपकी तरफ आज के वक्त में, कलयुग के टाइम में, ठीक है, आपकी तरफ कोई क्यों अट्रैक्ट होगा? जब सारे के सारे लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, तो क्या आपने देखो, आप इमोशनल पर्सन हो सकते हो, फीमेल्स जनरली इमोशनल ही होती हैं, उनको ना एक ही चीज़ समझ आती है, इमोशन, वो बन ही ऐसी हैं, उनका उनकी फेमिनिन ब्यूटी ही यही है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ही फेमिनिन ब्यूटी से ब्लेस्ड होती हैं, कुछ ऐसे मेल्स भी होते हैं जिनकी फेमिनाइन ब्यूटी होती है, फेमिनिटी होती है उनके अंदर, वो बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को रखते हैं, प्रायोरिटी में रखते हैं। तो इट्स फील्स लाइक कि ठीक है, जब चीज़ आएंगी तब आएंगी, आपके फेवर में फॉल करेंगी, लेकिन आपको तब तक जो कि अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है, और पेशेंटली वेट करो आपको, क्योंकि हम जल्दी चीज़ों को करते हैं ना कि जल्दी जल्दी चीज़ें मिले, तो पॉसिबल है चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। ओके, और देखते हैं कि आपकी डेट के बारे में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट डेट उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक रहने वाली है। ये पेशेंस ये भी डिनोट करता है कि आप अपने स्पाउस का ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार करो, ग्रोथ पे भी काम करो, ठीक है। ओके, हमारे पास आया है हाई प्रिस्टेस। जब आप अपने पर्सन से मिलोगे, हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस उस वक्त
चाहोगे मोर सुनना, आप ऑब्जर्वेशन में आने वाले हो। आप बहुत जल्दी अपनी फीलिंग शायद डिस्क्लोज़ नहीं करने वाले हो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो। पहले आप सामने वाले को समझना चाहते हो कि वो क्या बोल रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। तो आप थोड़े से सिक्रेटिव रहने वाले हो, ठीक है। अट्रैक्टिव आप जाओगे, पक्का अट्रैक्टिव तो बन के जाओगे। और जो बंदा सामने से बोल रहा है उसका आप जवाब बहुत ही कैलकुलेटिव मैनर में देते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अपने अपने आप अपनी स्पेस ले रहे हो, आप अपना टाइम लोगे जवाब देने का, कि जवाब दोगे। ये पर्सन जब आपकी तरफ आएगा बहुत ही पैशनेटली आएगा। देखो, ये पर्सन समवेयर, देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और पैशन का कार्ड ऑलरेडी, मतलब दो बारी पैशनेट का कार्ड आया, मतलब कि इस पर्सन की सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होगी कि समवेयर टू गेट इनटू फिजिकल मोर, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपको संभलने का मौका नहीं देना चाहता होगा, लेकिन यू विल बी लाइक कि होल्ड ऑन योर, मतलब होल्ड योर हॉर्सेस वाली टाइप है। और आपको शायद बात करने के मूड में ज़्यादा नज़र आ रहे हो। आप भी चाहते हो चीज़ें कि वो चीज़ें आप भी करना चाहते हो, लेकिन आप सबसे पहले चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मोड में जाना चाहते हो। कि जितनी क्लैरिटी होगी ना, आपको लगता है आप उतने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब उतनी अच्छी से चीज़ों को समझ के आगे प्रोसीडिंग के मोड में बढ़ सकते हो। और ये बता दो कि ये कन्वर्सेशन बहुत जल्दी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। मून, इस रिलेशन, मतलब की जो मीटिंग है इसमें कहीं ना कहीं मुझे कन्वर्सेशन नज़र होती हुई आ रही है, जहाँ पर आप थर्ड पार्टी के बारे में भी बात करते हुए नज़र आ रहे हो। और थर्ड पार्टी किसी तरीके का चैलेंज हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या फिर मनी हो सकती है, जॉब हो सकती है। जो भी रीज़न है, जो कि आप दोनों की, देखो ये मीटिंग होने से पहले, डेफिनेटली स्पाउस बनने से पहले कुछ चीज़ें ऑलरेडी दिख रहा है कि आप उस पर्सन को जानते हो। रिकन्सिलेशन से नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो बीच में रुक गई थी किसी रीज़न से। जैसे चिल्ड्रन का कार्ड भी आया था, तो हो सकता है चिल्ड्रन का कोई रीज़न हो जो एक्स्ट्रा मैरिटल में देख रहे हैं, या फिर वो कुछ ऐसी एज में है जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनके बच्चे होने में डिले हो सकता है। दैट कुड बी द रीज़न, मतलब मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। या फिर कोई ऐसा पर्सन है, मतलब जो ऐसे लोग हैं जो इन रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, तो उन मैटर पे भी बात होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे एज में बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसकी हरकतें तो थोड़ी इमेच्योर वाली ही नज़र आ रही हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही ना यूनिक समझता है, इसको अच्छे कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं इस पर्सन के अंदर, थोड़ा बट इमेच्योरिटी है इसके अंदर। ये ड्रीमर हो सकता है, बहुत ड्रीम देखने वाला पर्सन, इमेजिनेशंस, मतलब इस फील्स लाइक ये आप लोगों के, मतलब आप और इसको ना, मतलब ये आपके साथ अपने आप को ना बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है, इमोशनली इमेजिन करता है, फिजिकली इमेजिन करता है पर्सन, ठीक है। और या जजमेंट, कहीं ना कहीं ये मीटिंग एक जजमेंट की तरह मुझे नज़र आ रही है। जिस जजमेंट का आप इंतज़ार कर रहे थे, आप यूनिवर्स से जजमेंट मांग रहे थे, ये रिकन्सिलेशन से पहले की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इस मुलाकात से होने की कुछ ऐसी पहले की चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लग रहा था कि आपके फेवर में चीज़ें नहीं हुई हैं, और आप उन चीज़ों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आप ईश्वर से पूछ रहे थे कि मतलब मैंने इसमें ऐसा क्या गलत करा है जो मैं इस
डिस्टर्ब सिचुएशन से गुजर रही हूँ या रहा हूँ, क्योंकि रिकन्सिलेशन से पहले जो पर्सन जब सेपरेशन मोड पे होते हैं जनरली वो टेंस और अनहैप्पी होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इट फील्स लाइक कि पर्सन भी आपको जजमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये उस टाइम फ्रेम से जो आप दोनों की कन्वर्सेशन नहीं है उस चीज़ उस टाइम फ्रेम ने उसको सिखाया है, बताया है कि आप उस पर्सन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। और ईश्वर से क्योंकि आप गुहार लगाई है आपने, क्योंकि आपने अपने को सरेंडर्ड मोड में रखा है, तो उस इस फील्स लाइक कि ये पर्सन का जो आना हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर वो एक जजमेंट है कहीं ना कहीं, जैसे आपके हक में सुनाई जाने वाली बातें हैं ये। ठीक है, ओके। इस रिलेशनशिप के अंदर क्योंकि एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में, मतलब इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फील होता भी नज़र आ रहा है कि जैसे आपने अ, इसको रोका हो कुछ चीज़ों से, वहाँ पर इसने जब आपकी नहीं सुनी हो, वो ही चैलेंज दोबारा आपकी एब्सेंस में आया हो, तब इसको समझ आ रहा हो कि आपने इसे कैसे रोका था उन सब चीज़ों के लिए, आप इसको कैसे एक हीलर का काम करते थे इसकी लाइफ के अंदर। ये पर्सन जैसे भी मजबूर मनमोजी होकर चीज़ें लीड करती थी या करता था, लेकिन आप हमेशा एक गाइडेंस की तरह अपने विजडम से इसको इसको पीसफुली रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन ये बेप्रवाह होकर चीज़ों को लेता रहता था। ऐसी कुछ एनर्जी निकल कर आ रही है। बट और इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग होती हुई भी नज़र आ रही है, रिस्क टेकिंग लेता हुआ भी यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, एंड इट फील्स लाइक कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में जो न्यू बिगनिंग कर रहे हो और उसमें अपने मतलब ये पर्सन के साथ आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, इस पर्सन के साथ आप पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। चाइल्ड यहाँ पे फिर से आया है, तो इट फील्स लाइक कि अगर ये चिल्ड्रन आप लोगों के रिलेशनशिप में इशू बन रहे थे तो वो इशू भी रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आप उनके चाइल्ड को या वो आपके चाइल्ड को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप जो भी चाइल्ड से रिलेटेड इशू है ना वो सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रही है, मतलब आप अपनी मंजूरी देते हो और वो पर्सन अपनी मंजूरी देता हुआ नज़र आ रहा है, और आप पीसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और कहीं ना कहीं जो भी इनिशिएटिव है वो आपका पर्सन स्पेशली मस्कुलाइन एनर्जी लेती हुई नज़र आ रही है, वो रिस्क टेकिंग लेती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस ये थी रीडिंग आपके फर्स्ट डेट की आपके स्पाउस के साथ। अ, ठीक है, एंड आई होप कि ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिएगा और उसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ। अब मैं मूव करती हूँ आपके सामने, मैं लाइव इसको रिकॉर्ड ऐसे ही रखूँगी और मैं इसको मतलब कि ऐसा कुछ होते लोग कि कैमरा बंद करके दोबारा रीडिंग शुरू करते हैं, तो मैं यहीं के यहीं अभी आपके सामने सारे कार्ड दोबारा से गैदर कर रही हूँ। और अब हम रीडिंग करने वाले हैं अपनी दूसरी फाइल के लिए। गाइस पता है कि मैं अगर रीडिंग करती हूँ ना मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है अब रीडिंग करना। मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी मेरी दिन का एक पार्ट है ये। मेरे को मुझे खुद कहीं ना इन कार्ड से हीलिंग मिलती है एक अच्छा लगता है मुझे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं देखेंगे, बट उन सबका थैंक यू, क्योंकि आप वीडियो को देख रहे हैं ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है, मेरे को अच्छा लग रहा है। सो हम ट्विस्ट करते हैं, अब हम रीडिंग करने वाले हैं इस वाले पाइल की, जो कि जिन लोगों ने सेकंड पाइल पिक किया था तो उन लोगों की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, सो पाइल नंबर 2, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पाइल नंबर 2 का जो
मेन स्टोन है उसे यहाँ रख देते हैं एंड शुरू करते हैं रीडिंग अपनी। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी फर्स्ट डेट उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक होगी। सोलमेट, वाओ, पाइल नंबर 2, आपको तो मिलते ही ऐसी फीलिंग आने वाली है कि आप अपने सोलमेट से मिले हो। और यस, दिस इज़ योर सोलमेट, और आप अपने सोलमेट से ही मिलोगे डायरेक्टली। इट फील्स लाइक कि आपको पता होगा कि ये आपका सोलमेट है। एक फीलिंग उनको और एक फीलिंग आपको आने वाली है। इट फील्स लाइक कि आप ना बहुत एक ऐसे सैटर्न सैटन फॉर्म, मतलब सैटन फैब्रिक के कपड़े पहन के जाने वाले हो। जैसे कि आप लगा लो वेरी लाइट पर्पल होता है ना, आई मॉव कलर, आप वो कैरी करते हुए नज़र आ रहे हो, पेस्टल कलर कैरी करते हुए नज़र आ रहे हो। और आपके जो पार्टनर है, मेल पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं ग्रीन शर्ट और ब्राउन या गोल्डन कलर को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब ग्रीन शर्ट में नज़र आ रहे हैं वो पर्सन। समवेयर आप दोनों का हेयर कलर सिमिलर हो सकता है। आप दोनों कैसी जगह मिलने वाले हो जहाँ पे नेचर से रिलेटेड चीज़ें होंगी। सो जहाँ पे नेचर, आप कोई ऐसी प्लेस पिक करने वाले हो, स्टेकेशन जैसे लोग मिंट बनाते हैं। आप कोई ऐसी जगह जाने वाले हो जहाँ पर आप मतलब अपना प्राइवेट मोड ऑन रखोगे, प्राइवेसी वाला। और उस आपको मिलते ही ना बहुत अच्छी फील आने वाली है। ऐसी बातें होने वाली है कि यू विल फील डिलाइटेड एंड हैप्पी हैप्पी। एंड फिज़िकल इंटीमेसी मेरे को दिखाई दे रही है कि उस मीटिंग के अंदर आपकी होती होगी और आपकी कंसेंट से होगी। और दोनों की कुछ ऐसी कन्वर्सेशन होगी जिसमें ऐसा लगेगा कि हाँ, दे आर लाइक सिक्योर, दे आर कंफर्टेबल। ठीक है, तो आप मतलब दे आर लाइक, वो भी कंफर्टेबल फील करेंगे, आप भी कंफर्टेबल फील करते हुए नज़र आ रहे हो। Okay. Pay attention to the red flags. The sign are cautioning you. इस सोलमेट में आप ये सोलमेट से डील तो करोगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि शायद आपको पसंद नहीं आएगी, और वो आपको एक रेड फ्लैग की तरह भी इंडिकेट करेगी। आपको 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 फील कराया जाएगा कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो ऐसी वाली फीलिंग भी उसमें आपको आ सकती है। आप चुपके से वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हो, आप लेकिन कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे। मतलब इट फील्स लाइक कि आप देख रहे हो चीज़ें लेकिन उन्हें अनदेखा कर रहे हो। आपको पता वो चीज़ें हो रही हैं, आपको वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत शांति से बैठे हुए नज़र आ रहे हो और ऑब्ज़र्व कर रहे हो चीज़ों को। और थोड़ा सा अपना डिटेक्टिव मोड भी ऑन रख कर बैठे हुए हो। मतलब सामने वाले को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करा रहे कि आपको वो चीज़ें अनकंफर्टेबल कर रही हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स होंगे जो कि आपको नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. आपके दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशन, जैसे कि अभी आप रीडिंग देख रहे हो ये, और अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट डेट की रीडिंग देख रहे हो समवेयर आप, है ना। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि बहुत क्लैरिटी के साथ आप अपनी चीज़ों को इमेजिन करो, क्योंकि आप जो इमेजिनेशन में डालोगे ना वो सारी चीज़ें सच हो जाएंगी। इसलिए जो चीज़ आप चाहते हो इस डेट के दौरान, तो उन्हीं चीज़ों को पिक करना ताकि वही चीज़ें आपको मिले इस डेट में। और इसमें
कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आपको फिज़िकल इंटीमेसी चाहिए, आपको उनका सॉफ्ट टच चाहिए, केयरिंग टच चाहिए, आपको एक्सप्रेसिव मोड वो नज़र आए, वो आप ये सब चाहते हो। और आप कहीं न कहीं चाहते हो कि वो जो मोमेंट हो ना वहीं के वहीं रुक जाए, वो कहीं आगे बढ़े ही नहीं। इट फील्स लाइक आप ये सब चाहते हो और वो आपको मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। रेड फ्लैग के टाइम पर जो आपको नज़र आएगा, कुछ ऐसा वो पर्सन हो सकता है आपको बोल दे जो कि आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपको इग्नोर नहीं करना। जहाँ आपको लगे कि हाँ आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है या आपको थोड़ा नीचा दिखाया जा रहा है या आपको कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले शो करना है कि दैट यू लव योर सेल्फ अ लॉट एंड यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। एक बात बताओ, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, दुनिया में कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर दुनिया से अपनी रिस्पेक्ट करानी है तो सबसे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो कोई आपको कुछ भी ऐसे कैसे बोल दे, वो दैट शुड नॉट बी डन, है ना। तो आपको वो मौका ही नहीं देना। अगर आपको ऐसा कुछ लगे जहाँ पे पर्सन आपको कंपैरिजन मोड में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आपको ये शो करना है कि सॉरी बॉस, तेरे जैसे ना मुझे बहुत मिल जाएंगे और मेरे जैसा तुझे कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना ही चाहिए, मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना बंदी के अंदर कि बंदी कहे कि भाई तू जो लूज़ करेगा ना वो तेरा फॉरएवर लॉस होगा। अगर अगर तूने मुझे लूज़ करा, अगर मैंने तुझे लूज़ कर भी दिया ना, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि तेरे जैसे ना बहुत मिल जाएंगे। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आपको अपनी वैल्यू करनी है। सामने वाले को आपको दिखाना है कि आपको आपको पता है आप कितने वर्दी हो भाई, ठीक है। और एक बात बताऊँ कि मैंने आपको यही बोलना चाहूँगी, इंसान को भगवान हम बनाते हैं, नहीं तो सारे इंसान ही हैं। बट वो है ना, दिल किसी पे आ जाए तो क्या ही कर सकते हैं। वेडिंग गाइस, हम देख रहे हैं ये रोमांटिक मतलब डेट आपकी फर्स्ट आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ। और यहाँ पे तो आ गया वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज डेफिनेटली। इस जो कि पाइल नंबर 2 के लोग हैं, इनकी तो पक्का डेफिनेटली मैरिज होनी ही होनी है, ठीक है। और आप समवेयर अपने सोलमेट से डील करोगे, अपनी आपकी वेडिंग हो रही है। लेकिन वेडिंग हो रही है ये अच्छी बात है, आप सोलमेट से डील करो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है गाइस। तो उसको आपको मतलब नहीं करना। हो सकता है आप दोनों जब मिलेंगे, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन भी हो सकती है वेडिंग से रिलेटेड, कि आप उनसे पूछ रहे हो कि कैसे हम शादी करने वाले हैं। मतलब बात इतनी आगे बढ़ेगी उस डेट पे कि आप लोग शादी से रिलेटेड भी कन्वर्सेशन करने वाले हो कि भाई तुम कहाँ कौन से कपड़े पहनोगे, क्या पहनना चाहती हो। लाइक कुछ लोग होते हैं जैसे सर्ट, जो सिख फैमिलीज होते हैं उसमें लड़कियां सूट पहन के शादी करती हैं, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी अगर कुछ और है तो मुझे नहीं पता, ठीक है। और मेजरली हिंदूज़ के और मुस्लिम्स में लहंगा पहनते हैं। मुस्लिम्स के अंदर आई, मतलब मुझे उनके अटायर का सबका नहीं मालूम, बट मैं ये कहूँगी समवेयर क्रिश्चियंस के अंदर वाइट गाउन्स वगैरह होते हैं, लाइक लाइक दैट ओनली। तो आप लोग डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हो, वेडिंग एकदम वेडिंग तक पहुंच गई ये कन्वर्सेशन गाइस आप दोनों की इस डेट के अंदर। ओके, तो इसका मतलब ऐसी कुछ बातें हो रही हैं आपके बीच में जहाँ पर आप और वो एकदम ठीक है, गोइंग अहेड, मतलब चल रहे हो आगे। पता है भाई इसी के साथ फ्यूचर बनाना है मुझे अपना। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ना पास से नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में ना न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन होगा ना, ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो नॉक करेगा।
ये एकदम फुल ऑन आपके साथ, मतलब ये सारी जो फीलिंग है ना, आपको उसके साथ मिलने वाली है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। आपको फील होने वाला है कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ में आया ना, मेरी लाइफ इस पर्सन ने चेंज करके रख दी है। मतलब आप ना वो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में खुद फील करने वाले हो। आगे देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनकी फर्स्ट डेट उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक होने वाली है। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये जो डेट है ये कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी में बदलती हुई नज़र आ रही है। मतलब सेक्स इसके अंदर नज़र आ रहा है, इंटीमेसी नज़र आ रही है मुझे, आई फील लाइक, ठीक है, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोचते नज़र आ रहा है कि उनको किस में इंटरेस्ट है, मेल्स में इंटरेस्ट है या फीमेल्स में, आई डोंट नो ये मुझे मैसेज क्यों चैनल हुआ, बट चैनल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सेक्सुअलिटी मतलब सेक्स होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी इस डेट में। मेरे को लगता है सेक्स हो रहा है और उसके बाद ही आप लोग मतलब शादी वादी की प्लानिंग हो गई आप दोनों की, ठीक है। आपको पता है इसी समय को शादी वादी करनी है, और उसके बाद क्योंकि आपने कुछ ऐसी प्लेस चुनी है जो कि बहुत ही थोड़ा सा पीसफुल जगह है, तो इसकी बाद आपका सेक्स भी हो रहा है, इसके अंदर दिख रहा है मुझे, लाइक, है ना। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। आपसे बोला जा रहा है कि हो सकता है आपके घर में पेट हो या आपके पार्टनर के घर में पेट हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है तो उसको आप ज़्यादा प्यार दो, या फिर आप एक नया पेट लाते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये पेट मुझे डॉग की वाइब ज़्यादा दे रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हो सकती हैं जो कि पेट से रिलेटेड हो सकती हैं। आप उनसे पूछ रहे हो कि तुम्हारे घर में पेट है या नहीं है, या फिर आपको पेट से बहुत प्यार है या उनको बहुत पेट से प्यार है, या आपको बहुत डर लगता है पेट से उनको, या बहुत डर लगता है पेट से। तो आप सोच रहे हो कि हम शादी के बाद भी क्या पेट्स वगैरह रखेंगे, मतलब कन्वर्सेशन का पार्ट आपका हो सकता है ये। ओपन अप योर हार्ट। गाइस एक मिनट मुझे देना, मेरे को ना थोड़ा प्यास लग रही है। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है ना, तो कमेंट बॉक्स में नाइस लिख देना, कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, आप सेक्स चल रहा है अगर आपका, तो आपके अंदर कोई फीलिंग है जिस तरीके से आप लोग करना चाहते हो, तो वो भी डिस्कस कर लेना इसके अंदर भाई, ठीक है। और कुछ और दिल की बातें हैं जो कहनी है वो भी कर लेना, इससे पता सामने वाले को लग जाएगा कि आप कितने ज़्यादा चीज़ों के लिए पर्टिकुलर हैं, और आप किस तरीके से अपने लव को, लव मतलब लव टच लव जो भी कहते हैं उसको एक्सप्रेस करना पसंद करते हो। सो इस बेटर कि आप लोग जब बात कर रहे हों तो वो थोड़ी डीप कन्वर्सेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये अब मैं क्या अडल्ट्री बातें करूँ आपके साथ, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो भी देख रहे हैं सब 18+ के हैं भैया, तो बच्चों के लिए तो वीडियो वैसे नहीं है ये। ओके, someone else, oh, that's the red alert, this is the red alert actually, I think
someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे मिला, इसने आपसे बातें बातें करी, शादी की बातें बातें हुई, सिर्फ बातें बातें, ठीक है, सेक्स वेक्स हुआ, डिस्कशन विस्कशन हुआ, तो बाद में पता चल रहा है कि भाई ये पर्सन तो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। और ऐसा कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे नज़र आ रहा है, जो कि लव वाला फैक्टर ही नज़र आ रहा है, समवन एल्स नज़र आ रहा है, या तो आपकी तरफ से नज़र आ रहा है या आपके पार्टनर की तरफ से नज़र आ रहा है कि बेशक आप उससे मिलने चले गए हो या वो आपसे मिलने के लिए आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई तीसरी कहानी भी है, ठीक है। तो हो सकता है कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई सैबोटाज कर सकता है, मतलब कि कन्वर्सेशन को रोक सकता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से, जो बातें बातें हुई हैं उनको आगे बढ़ाने से भी रोक सकता है, जो मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रेड अलर्ट है, मतलब कि आपको कन्वर्सेशन के अंदर ही कुछ ऐसा पता चल जाएगा जो कि रेड अलर्ट का पार्ट है गाइस, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सिर्फ बातें हो रही हैं, एक्चुअल में फैक्टफुली कोई चीज़ हो नहीं रही है जिसकी वजह से आप सेक्स कर लो उठाकर। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस, आप बंदा बंदी अच्छी लग रहे तो कर लेना, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और न्यू लव वैसी ही है, कहने का मतलब है ये बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू बंदा है, आप इतनी ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी से mesmerized हो गए, उसके बात करने के तरीके से, उसके आउटर अपीयरेंस से, उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी से, कि मतलब आपने सब कर लिया, ऐसा लग रहा है। मैं जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शादी की एक्चुअल बात करने पर आएगी ना, तो ये पर्सन सबोटाज करेगा। मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू, एवरीथिंग। जब मर्करी रेट्रोग्रेड होगा ना, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, जो कम्युनिकेशन आपका चल रहा होगा ना इस पर्सन से, वो कहीं ना कहीं होल्ड पे जाएगा, और आप फील कर सकते हो कि ये पर्सन कम्प्लीटली आपके साथ कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, या फिर ऑलरेडी आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल में प्रॉब्लम आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपके घर की ख़राब होनी शुरू हो सकती हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देगा, मतलब बात ना होना, मरकरी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, तो वो दिख रहा है, चीज़ें रुकती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ बात तो कर ली, सब कुछ आपने एक्सप्लेन बता दिया उसको, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन क्योंकि उसको आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है, उसको पता है आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, या फिर आप क्या चाहते हो इस बंदे से, सबको समझ आ गया है, तो उसने आपको अपना असली रूप दिखा दिया। फायर साइन, ये रीडिंग हो सकती है जो कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस से बहुत ज़्यादा मैच करने वाली है। आप फायर साइन हो सकते हो या आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं गाइस, ठीक है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट डेट उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कितनी रोमांटिक होगी, ओके। इट फील्स लाइक, क्योंकि आप दोनों की कन्वर्सेशन बिल्कुल स्मूथ चल रही होगी, तो आप कहीं ना कहीं गो अहेड करते हुए नज़र आ रहे हो। इट फील्स लाइक कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंगली सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मुझको अपना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, और आपको लग रहा है कहीं ना किसी के साथ तो मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही है, व्हाई नॉट विद दिस पर्सन। ओके, ये पर्सन इट फील्स लाइक कि बहुत ज़्यादा ना अपने एम्स ड्रीम्स पे काम करने वाला पर्सन हो सकता है। इस पर्सन ने बहुत कुछ ना अपनी मेहनत से बनाया हो सकता है, बहुत ज़्यादा, मतलब
इसको ना गुरूर हो सकता है अपनी चीज़ों का, कि इसने जो अचीवमेंट्स करी हैं, ये फाइनेंशियली साउंड पर्सन हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं लव बॉम्बिंग भी कर सकता है, कि आपको इतना प्यार दिखाए, इतना प्यार दिखाए, आपको बोले कि मतलब जब आपकी कन्वर्सेशन हो रही है तो वो कहीं ना कहीं ये बोले कि हाँ हम लोग आगे सेपरेट होकर अपना रह लेंगे, या फिर वो आपसे ये बात कर रहा हो कि मतलब किस तरीके से वो आपको शो कर रहा हो कि वो कितना ज़्यादा हैप्पी, सक्सेसफुल और कितना नोन है इन द सेंस लोग उसको जानते हैं, ठीक है। अपनी अचीवमेंट्स गिनाता हुआ आपको नज़र आएगा ये पर्सन कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की कन्वर्सेशंस थोड़ी सी नज़र आ रही हैं। और हो सकता है इसकी सक्सेस इसके सर पर बैठी हो चढ़कर। ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये दो चॉइसेस में डील करता हुआ नज़र आ रहा है। चाहता तो है आपकी तरफ आगे बढ़ना, लेकिन आपके लिए कुछ स्टेप लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, अच्छा खासा घर बार हो सकता है इस पर्सन के पास, अच्छी गाड़ी भी हो सकती है, और आप दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल हो सकता है जो इस रीडिंग को भी देखेगा, मतलब आपके पार्टनर या आप हो सकते हो, ठीक है। स्पेशली शिव भक्त हो सकते हो। ये जहाँ पर भी पर्सन जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में ना ये हो जाता है कि हाँ भाई कोई है ये पर्सन लाइक दिस। इसका जो आप लगा लो कि इसका फेम बहुत हाई है, इसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, इसका लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। और ये अपनी बातों से ना बहुत सारी चीज़ें, आधा काम तो अपनी बातों से ही कर लेता है, मतलब आधा इसके एफर्ट सिर्फ इसका बोलना होता है, बस ये बोलता है, बहुत सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। लवर्स हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऑप्शंस हों या ऑप्शंस रहे हों। आपको ऐसा फील हो सकता है कि भाई ये मेरा ट्रू कनेक्शन है, जिसके साथ मैं सोलफुल कनेक्शन फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये वाली फीलिंग्स आपको आ सकती है। आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर सकते हो। आप ऑनेस्ट हो सकते हो, रोमांटिक फील कर सकते हो। आपको आपको बस है कि बात करनी है तो भाई इसी पर्सन के साथ शादी करनी है, जो मैं ऑलरेडी सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। मतलब ये ऐसी एनर्जी आ रही है जो दोबारा आ रही है। आपको लग रहा है कि ये बहुत ही मेरा प्योर कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। इस पर्सन की अर्निंग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, अच्छी अर्निंग का ये मालिक हो सकता है। पर्सन लग्जरीज को बहुत पसंद हो सकती है, जहाँ पर सुंदरता दिखे वहाँ पर ही बंदा फ्लैट भी हो जाता है। ये पर्सन आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाला है। इस रिलेशनशिप के अंदर, इस जो मीटिंग या इस कन्वर्सेशन के अंदर एक ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब एज में पर्सन आपसे बड़ा मुझे नज़र आ रहा है, आप इससे छोटे नज़र आ रहे हो। ये कुछ इसकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो ये आपके साथ शेयर करेगा उस कन्वर्सेशन के दौरान, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ आपको ऐसा भी लग सकता है ये कि मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना कोल्ड तरीके से एक्सप्रेस करना, कि जिसके अंदर बिल्कुल भी थोड़ी सी भी इमोशनलेस वाली चीज़ें थोड़ा कर देना। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है, कुछ ऐसी बातें भी आपसे कर दे कि जहाँ पर आपको थोड़ा सेपरेशन वाली फ़ील भी आ सकती है इस पर्सन के साथ, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्योंकि आपने बहुत सारे खाब जोड़े हैं इस पर्सन के साथ, आपने आपने चाहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो, आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करें, इसके साथ एक हैप्पी फ्यूचर देखने वाली हैं आप। ओके,
सबसे अच्छी बात पता मुझे क्या लगी, रीडिंग वन के अंदर भी जजमेंट आया था और आप में भी जजमेंट आया है। तो आपकी जो भी आप कहीं ना गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हो यूनिवर्स से, क्योंकि आपने जो कुछ भी इस मीटिंग में जो कुछ भी कन्वर्सेशन करी है बड़े दिल से करी है, बहुत अच्छे से विजुलाइज करते हुए चीज़ों को अपना मानते हुए ऑनेस्टी के साथ करी है। और अगर आपको इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसा मिले जो कि आपने कहीं मतलब आपने सोचा ही नहीं, एक नेगेटिविटी मिले आपको, तो वो चीज़ें आप अपने आप को सरेंडर करते हो यूनिवर्स के सामने, आप अपने ईश्वर से बोलते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे जस्टिस दो, और ईश्वर आपको जस्टिस देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये अवेकनिंग होगी और ये पर्सन कहीं ना कहीं वो सब आपको देगा। कि जस्ट जब ईश्वर का जस्टिस होता है ना, तो आपको पता ही है कहीं ना कहीं 2 टाइम एक्स है, मतलब इट्स लाइक 10-10, मतलब 20 की एनर्जी है ऑल दो, लेकिन 10-10 आई फील लाइक 10-10 मतलब इट्स लाइक यूनिवर्स आपको जजमेंट दिला के ही रहेंगे इसके अंदर। मतलब उस पर्सन को जो उसने प्रॉमिस करे उसको फुलफिल करने ही पड़ेंगे, तभी तो शादी होगी। ओके, हर्मिट देखो, द हर्मिट और द हाई प्रेस्टेस दोनों आ गए हैं। मतलब आप भी सिक्रेटिव रहने वाले हो और ये पर्सन भी बहुत ही सिक्रेटिव रहने वाला पर्सन है। बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्योंकि जब जजमेंट होगा, क्योंकि आप भगवान से इसको मांगते हुए नज़र आ रहे हो, और इस पर्सन को जब अपनी रियलाइजेशंस होती हैं होंगी, तो इसको तब ये आपको मांगेगा भगवान से कि मैंने उस पर्सन के साथ गलत कर दिया, कि अब मुझे माफ़ कर दो, मतलब मेरे को ठीक करने का मौका दो। तब जाके ये आपका ट्रू बॉन्ड बनेगा जब आप दोनों साथ में आओगे। ठीक है, तो गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। आज मैंने पिका कार्ड रीडिंग करी है। ठीक है, सो कुछ रह तो नहीं गया, कुछ ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया? आई थिंक मैंने सारा रीड कर लिया है, इतना ही था। हाँ, भूल रही है सब, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल रही हूँ, जो कि नहीं है। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करो फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। वीडियो के ऑप्शन में जाके बहुत सारी वीडियोस देख लो, प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी प्लेलिस्ट वीडियोस देख लो। और मैंने क्या कहते हैं, जहाँ पर व्हाट यू कॉल कम्युनिटी के ऑप्शन में जाकर मैंने एक पोल करा हुआ है कि आप चाहते हो मैं अगर लाइव आके रीडिंग करूँ, तो मतलब लाइव आके रीडिंग करना इज जस्ट लाइक कि आप लोगों के ही क्वेश्चन में चाहती हूँ कि मैं लूँ और आप लोगों को एटलीस्ट कुछ आंसर्स दे सकूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो वहाँ पे जाके लाइक करना है आपको उस पोल को। अगर 100 लाइक्स होंगे उस पोल पे तो मैं लाइव आकर रीडिंग करा करूँगी। ठीक है, सो यहीं पे रखती हूँ इस रीडिंग को, तो मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।